अब हम पढ़ेंगे 3.4 का ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से वही है, दीर्घ विभाजन विधि द्वारा निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 784। देखो अब अभी तक तो हमारे पास 4 संख्याएं थी, 6 संख्याएं थी, तो हमने जोड़ी बना ली थी। अब हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 3 ही संख्याएं हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ी बनाएंगे। कैसे? ये एक जोड़ी बन गई, ये अकेला बचा, जो अकेला बचा उसको अकेला हल कर लेते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ज़्यादा हो जाएगा 7 से, तो यहाँ हमने लिखा 2 दूनी 4, 7 में से 4 को घटाए तो कितना बचा? 3। ये जोड़ी है ना, तो उससे हमने 84 लिख लिया। इस 2 को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो 2 और 2 4। अब देखो एक जैसी संख्या यहाँ और यहाँ होनी चाहिए कि ये संख्या मिलनी है हमको ना। यदि हम ले लेते हैं 2, तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, बहुत कम हो जाएगा, है ना। यदि हम ले लेते हैं 8, देख लेते हैं करके यहाँ पे, ठीक है। 8 यहाँ पे भी लिया और ऊपर भी लिया, ठीक है, क्योंकि 8 8 64 4 मिल रहा है ना एक्चुअली हमको, ऐसी संख्या ले लेते हैं हम। तो 8 8 64 की 4, हासिल की 6, 8 चौको 32 और 6 जोड़ा तो 38। ये देखो संख्या आ गई हमारे पास। यहाँ पे भी हमने लिया 8 और ऊपर भी क्या लिया हमने? 8। तो हमको वैल्यू मिली 384। माइनस किया तो ये तीनों घट गया, ठीक है। यानी 784 के वर्गमूल कितना आया हमारे पास? 28। आ रहा है ना समझ में। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन पढ़ाती हूँ मैं आपको ना, 16384। ओके, अब इसी का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 16384। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको हमने हल किया। यहाँ पर क्या किया? भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है हमको, है ना। 16384 जोड़ी बनाई, ये एक जोड़ी बनी, ये एक जोड़ी बनी, अकेला हो गया। अब इसमें 2 दूनी 4 तो हो ही नहीं सकता ना। क्या होगा? 1 एकम 1, घटा दिया, कट गया। जोड़ी से 63 हमने यहाँ पे लिख लिया और इस ऊपर वाले 1 को हमने जोड़ दिया, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब यदि हम यहाँ पे करते हैं 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 कम हो जाएगा। 3 करके देखते हैं क्या होता है। 3 यहाँ पे भी तो 3 यहाँ पे भी, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमने 2 लिखा और ऊपर भी हमने 2 लिखा, तो 22 दूनी कितना मिल गया? 44। अब इसको हल किया, माइनस घटाया, 3 में से 4 नहीं जाता, तो 1 उधार लिया, कितना हो गया? 13। अब 13 में से हमने कितना घटाया? 4, तो कितना बचा? 9। यहाँ 5 और 5 में से 4 गया, तो कितना बचा? 1। यहाँ पे हमने 84 जोड़ी से लिख लिया, ठीक है। ये ऊपर 2 का इंटू किया था, 2 को जोड़ दिया, 2 और 2 4 और ये हो गया 2। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, 24 से, है ना। यदि यहाँ पे हमने कितना है? 24, यहाँ पे साइड में टोटल लिखते हैं अपन, है ना। 24 है, 24 में यदि हमने यहाँ पे लिख दिया 2, तो ऊपर भी हम 2 लिखेंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। और बड़ी संख्या ले ली, 24 तो है ही हमारे पास, 4 आना चाहिए। अब 4 कौन से पहाड़े में आता है? देखो 8 के पहाड़े में आता है ना, 8 और ऊपर भी 8 लिखा, तो 8 8 64 की 4, हासिल की 6, 8 चौको 32, 32 में 6 जोड़ा 38 की 8, हासिल की 3, 8 दूनी 16 और 3 19, मिल गया ना 1984। तो यहाँ पे भी हमने 8 लिखा और ऊपर भी हमने क्या लिखा? 8। ये मिला हमको 1984 और फिर हमने इसको घटा दिया। आ रहा है सभी को समझ में ना। तो ये √16384, इसका वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 128। ये कहलाती है आपकी भाग विधि या दीर्घ विभाजन विधि। ओके।